और अब हम यहाँ पर देखते हैं हिरात्सुका सेंसे से यहाँ पर यह पूछ रहा होता है, मेरा मतलब वो यहाँ पर प्रॉम के बारे में उनसे पूछ रहा होता है। तब यहाँ पर हिरात्सुका सेंसे उसे बता रही होती है कि स्कूल काफी ज्यादा सोच रहा है प्रॉम को कैंसिल करने के बारे में, क्योंकि स्कूल की अथॉरिटी पेरेंट्स से काफी जरिए से बात नहीं कर पा रही है। जो सुनकर वो कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जब स्कूल और पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाते तो वो चाहते हैं कि बच्चे खुद से ही पीछे हट जाए। और हिरात्सुका सेंसे भी कह रही होती है, मुझे भी ऐसे लगता है प्रॉम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसमें स्कूल अथॉरिटी कुछ भी नहीं कर सकती। पर वैसे भी मेरे सारे के सारे ओपिनियन को एक आउटसाइड के ओपिनियन की तरह माना जाता है। तब ये सुनकर यह कह रहा होता है कि लगता है कि बड़े होने का कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद हिरात्सुका सेंसे कह रही होती कि ऐसी बात नहीं है, अगर हम किसी बड़ी पोजीशन पे हो तब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर यह सोच रहा होता है कि जब तक किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम न समझा जाए तब तक तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, पर जब कोई किसी चीज को प्रॉब्लम बना दे तो उस वजह से सभी लोग उसे प्रॉब्लम मानने लग जाते हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से एक चेकमेट की तरह है। फिर इसके बाद यहाँ पर हिरात्सुका सेंसे यह ऐसे कह रही होती है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इस प्रॉब्लम को लेकर काफी सीरियस हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि यूकी नहीं चाहती कि तुम उसकी मदद करो। जिस पर यह कह रहा होता है कि मुझे आदत हो गई है गर्ल्स की जो कि मेरा अटेंशन लेना चाहती है। और यहाँ पर सुनकर तो हिरात्सुका सेंसे थोड़ा सा हंसती है, फिर कहती है कि यूकी भी पूरी तरीके से अपनी कोशिश कर रही है इस प्रॉब्लम को करवाने के लिए। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यही चाहती हूँ कि वो भी इस तरीके से कोशिश करती रहे। इसका मतलब यह है कि यूकी की डायरेक्ट मदद करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला, तुम्हें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा उसकी मदद करने का, क्योंकि देखा है तो अब तुम लोग उसी चीज पर आ चुके हो जहाँ पर तुम्हें खुद ही का सामना करना पड़ेगा। फिर यह सुनकर पूछता है क्या आपके साथ भी हुआ था? तब वो कहती कि हाँ मैंने भी काफी सोचा और इसके बाद जाकर मैंने किसी चीज को चुना, पर फिर भी कहीं जाकर मैंने उसके ऊपर रिग्रेट ही किया है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये कभी ना खत्म होने वाली साइकिल है जो कि अभी भी चली रही है। फिर यहाँ पर यह कह रहा होता है कि अगर इस तरह की बात है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि यूकी से बिना बात किए या फिर दूर रहने का कोई भी फायदा होगा। पर तभी यहाँ पर हिरात्सुका सेंसे उसे कह रही होती है कि यहाँ पर सबसे जरूरी ये है कि तुम यूकी के साथ किस तरीके से बात करते हो। और यहाँ पर उनकी बात सुनकर यह थोड़ा सा हैरान तो होता है, पर वो अपने मन में सोच रहा था कि यूकी ने किस तरीके से कहा था उससे कि उसे क्या की कोई भी मदद नहीं चाहिए। फिर क्या ये सारी चीजों को सोचते हुए कह रहा होता है कि देखा है तो इस बार की सिचुएशन थोड़ी ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि इस बार हम दोनों के गोल एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तभी हिरात्सुका सेंसे भी कह रही होती कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, अभी तक की सारी चीजों के अंदर तुम दोनों के गोल एक दूसरे से अलग ही थे, पर फिर भी तुम्हें अपने खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। फिर यहाँ पर वो भी ये सारी बातों को सुनकर मुस्कुराने लग जाता है। फिर वो वहाँ से उठकर हिरात्सुका सेंसे से कह रहा होता है कि अगर आप इस मामले के अंदर कुछ ज्यादा इस तरीके से पढ़ती रहेंगी तो हो सकता है कि इस वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। जिस पर हिरात्सुका सेंसे कह रही होती है जैसे तक क्या ही होगा, वो लोग मुझे मेरी जॉब से निकाल देंगे और वैसे भी मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो हो सकता है कि इस वजह से मेरी शादी भी हो जाए। और फिर यहाँ पर ये हिरात्सुका सेंसे को देखकर सोच रहा होता है कि काफी अच्छा रहेगा कि कोई पहले ही आकर इनसे शादी कर ले, नहीं तो मैं अपने मन को बदल लूंगा। और फिर जैसे यहाँ पर इस चीजों को खत्म होने के बाद देखिए वहाँ से जा रहा होता है, तब यहाँ पर हिरात्सुका सेंसे उसे सॉरी कहती है ये न बताने के बारे में कि वो स्कूल को छोड़ने वाली है। तब यह भी कहता है कि कोई बात नहीं। तब सेंसे भी यहाँ पर उसे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराती है। फिर जैसे यहाँ पर बाहर की साड़ी यहाँ से जा रहा होता है यूकी से मिलने के लिए, तब यहाँ पर रास्ते में जाते हुए यहाँ पर यू से इरोहा मिल जाती है जो कि कह रही होती है अंदर सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स ही अलाउड है और मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकती क्योंकि यूकी ने मना किया है। तब वो ये सुनकर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जहाँ पर ये सुनने के बाद इरोहा थोड़ा सा सोचती है और फिर यहाँ से को पकड़कर वहाँ से कहीं तो ले जाती है। फिर यहाँ पर एक जगह पर जाकर इरोहा ऐसे कह रही होती है मैं तुम्हें यहाँ पर एक जगह पर इसी वजह से लाई हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि तुम अभी अंदर की साइड जाओगे तो तुम्हारे अंदर जाने की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तब यह कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से यूकी से बात करनी है। फिर ये सुनकर इरोहा कह रही थी तुम्हें पता तो है ना कि तुम चाहे कुछ भी कर लो फिर भी यूकी तुम्हारी मदद नहीं लेगी, पर फिर भी तुम आखिर ये चीज को लेकर इतना सीरियस क्यों हो मैं समझ नहीं पा रही। तब वो कहता है कि हाँ इसके पीछे एक रीजन है और वैसे भी तुम ही तो चाहती थी कि मैं तुम्हारी मदद करूँ इस चीज के अंदर। तब इरोहा ये सुनकर कहते हैं क्या ये सारी चीजें तुम मेरे लिए करना चाहते हो? तब वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे पास खुद के और भी रीजन हैं। और ये सुनने के बाद तो इरोहा यहाँ पर उसके कॉल को पकड़ लेती है और कहती है कि जरा जल्दी बोलो तुम्हारा क्या रीजन है। तब वो कहता है कि बस इसी वजह से क्योंकि मैं सारी चीजों के लिए खुद ही जिम्मेदार हूँ। जहाँ पे इरोहा तो इस चीज को सुनकर यहाँ पर थोड़ी सी हैरान होती है। फिर कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरह की बात को कहोगे। और फिर ये सुनने के बाद ये कह रहा होता है कि सिर्फ मेरी वजह से हम लोगों का रिलेशन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका है, बस इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारी चीजों की वजह से रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन यहाँ पे इरोहा कह रही थी जो सारी चीजें तुमने मुझे यहाँ पर कही है क्या तुम ये सारी चीजों को यूकी से भी कहने वाले हो? तब वो कहता है कि हाँ शायद कह दो। फिर यहाँ पे इरोहा कह रही होती है कि सर्विस क्लब के होने की वजह से स्टूडेंट काउंसिल को काफी मदद मिली है और साथ ही मैं सारी चीजों को करने के लिए तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हूँ। फिर हम इसके बाद अगला सीन देखते जहाँ पे इरोहा रिकी दोनों ही बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तब यहाँ पे इरोहा उससे कह रही होती इतना काफी नहीं रहेगा यूकी को कन्विंस करने के लिए। तब यह कह रहा होता है क्या तुम मेरी मदद कर सकती है इस चीज के अंदर? तब वो कहती है कि लड़की अपने मन को इतनी जल्दी से नहीं बदलती हैं और जब चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है तब वो लोग ऐसे दिखाती हैं कि उन्हें तो इस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तब ये सुनकर यह सोच रहा होता है कि लड़कियां सच में काफी बुरी हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ इरोहा इतनी ज्यादा बुरी है। फिर हम इसके बाद सीधा यहाँ पर यूकी को देखते हैं जो कि यहाँ पर प्लान के ऊपर ही काम कर रही होती है और इसी बीच वहाँ पर वो लोग भी पहुंच जाते हैं जिन्हें देखकर यहाँ पर यूकी तो अपने प्लान वाले बोर्ड को बिल्कुल ही पलट देती है ताकि वो लोग यहाँ पर प्लान को न देख पाए। जिसके बाद वो यहाँ पर से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें पता चल गया है कि प्रॉम कैंसिल होने वाला है? तब वो कहते
कहते हैं कि हाँ मुझे इसके बारे में पता चल गया है, यहाँ तक कि मैंने तो हिरात्सुका सेंसेई से सारी डिटेल भी ले ली है। जिसके बाद वो यहाँ पर यूकी से पूछ रहा होता है कि तुम ठीक तो हो, है ना? जिस पर वो कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी यहाँ पे इरुहा भी हिगिया को इशारा करने लग जाती है, जिस वजह से यहाँ पर हिगिया यूकी से उसका प्लान पूछ रहा होता है। तब वो कहते हैं कि अभी भी हम प्लान के बारे में सोच ही रहे हैं, अभी भी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया। जहाँ पर ये सुनकर हिगिया सोचने लग जाता है कि स्कूल ऐसा चाहता है कि तुम लोग पीछे हट जाओ, लेकिन अगर हम लोग चाहे तो इस चीज का फायदा भी उठा सकते हैं। और यूकी भी कहती है हाँ मुझे भी इसके बारे में पता है और मैं भी इसके बारे में सोच रही हूँ। जहाँ पर ये सुनने के बाद हिगिया भी सोचा होता है कि यूकी भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है ताकि वो इस प्रॉब्लम को करवा कर ही रहे। जिसके बाद सीधा यहाँ पर हिगिया जाता है प्लान वाले बोर्ड के पास और उसे यहाँ पर सीधा करने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पर यूकी भी इस चीज को देखकर कुछ भी नहीं कहती और दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। जहाँ पर हिगिया भी उनके प्लान को यहाँ पर अच्छी तरीके से देख रहा होता है। फिर यहाँ पर प्लान को अच्छी तरीके से एनालाइज करने के बाद वो यहाँ पर इन लोगों से पूछ रहा होता है कि क्या सिर्फ तुम दोनों ही ये सारी चीजों को सोचा है? तब इरुहा कहती कि हाँ, असल में हमें पता चला कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के आइडियाज को कैंसिल कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर आगे हिगिया इन दोनों से पूछ रहा होता है क्या तुम लोग इस प्लान के सक्सेस होने के बारे में कितने चांस हैं? तब यूकी कहती है कि दिखाया तो ठीक ठाक चांस तो हैं, क्योंकि हम लोग सारे के सारे वो चेंजेस कर रहे हैं जो कि वो लोग चाहते हैं। तब हिगिया कहता है कि अगर ये नॉर्मल चीज होती तो वो लोग अप्रूव कर ही देते हैं, लेकिन इस बार देखा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो लोग डिमांड इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन लोग ये चेंजेस चाहिए। वो लोग ऐसा इस वजह से कर रहे हैं ताकि प्रॉम पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए। जिसके बाद यहाँ पे कह रहा होता है इन लोगों से कि यूकी मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। जो सुनकर यूकी यहाँ पर थोड़ी सी हैरान तो होती है, पर यहाँ पर इरुहा कह रही होती मैं यहाँ से जा रही हूँ। पर यहाँ पर यूकी उसे रोकते हुए कह रही होती है कि प्रॉम से रिलेटेड है तो तुम्हें इस वजह से रुकना चाहिए। तब यहाँ पर यह भी कह रहा होता है कि देखा तो तुम लोग प्लान खराब नहीं है, लेकिन तुम लोगों को इसके अलावा कुछ और भी सोचना पड़ेगा। फिर वो यहाँ पर यूकी से कह रहा होता है कि मैं इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ऐसा चाहता हूँ कि यूकी तुम सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से मुझे प्लान बताओ जैसे कि तुम बाकी सभी लोगों को बताती हो। मैं बस वही करूंगा जो कि तुम मुझे करने के लिए कहोगी, क्योंकि देखा तो हम लोग इस तरह की सिचुएशन के अंदर पहले भी फंस चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पर यूकी उससे कह रही होती है हाँ वही तो, पहले भी हम लोग इस तरह की सिचुएशन के अंदर आ चुके हैं और उस टाइम पर भी वही हुआ था जो कि यहाँ पर होने वाला है। मेरी बहन ने जो कि मुझसे कहा था वो चीज को तुम अच्छी तरह से समझते हो, है ना? तब वो कहते कि हाँ मैं उस चीज को अच्छी तरह से समझता हूँ, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें मेरी वजह से ही हो रही हैं, तो इसी वजह से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। जब भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है तब लोग हम यहाँ पर साथ में मिलकर कुछ ना कुछ तरीका निकाल ही लेते हैं और हम लोग इस बार भी कुछ ऐसा ही करेंगे। फिर वो मन ही मन सोच रहा होता है कि जब यूकी ने उसे एक दिन कहा था कि उसके जरूरत पड़ने पर वो उसे बचा ले, फिर यही चीज वो यहाँ पर यूकी से भी कह देता है कि मैं बस तुम्हें यहाँ पर बचाना चाहता हूँ। जहाँ पर इरुहा तो यहाँ पर ये सारी बातों को सुनकर थोड़ी सी हैरान तो होती है, पर तभी यहाँ पर यूकी कहने लग जाती है कि अब तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। पर वो कहते हैं कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, पर इसके बावजूद यहाँ पर कह रहा होता है कि यूकी क्या तुम्हें वो चैलेंज याद है जो कि हिरात्सुका सेंसेई ने हमें दिया था? हिरात्सुका सेंसेई ने हमें चैलेंज दिया था कि चलो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है हमारे सर्विस क्लब के अंदर। और फिर वो कहता है कि मैं अभी भी इस चैलेंज को पूरा करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रॉब्लम को कंप्लीट करने के लिए क्या करती हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस प्रॉब्लम को करवाने के लिए। और साथ ही ये चीज को कहते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि अब मैंने यूकी को चैलेंज के बारे में कह दिया है तो हो सकता है इस चीज को लेकर वो थोड़ा सा तो सोचे। पर इसके बाद यहाँ पर यूकी इरुहा से पूछ रही होती है क्या है सही है? तो वो कहती है मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इस चीज से लेना देना है कि प्रॉब्लम हो पाए। जिसके बाद यहाँ पर हिगिया सोच रहा होता है कि पता नहीं आखिर यूकी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं। और वैसे मुझे जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ तो मुझे पता है कि उसे हारना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जिसके बाद यहाँ पर यूकी बचने से खड़ी होकर उसी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है चलो मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, लेकिन जो भी हारेगा उसको जीतने वाले की कोई भी बात को मानना पड़ेगा। तब यहाँ पर हिगिया भी उसकी बातों को सुनकर यहाँ पर थोड़ा सा हैरान तो होता है। तब यहाँ पर इरुहा भी कह रही होती है कि सच में तुम्हारी शक्ल सच में काफी अजीब सी लग रही है। और फिर यहाँ पर यूकी भी कह रही थी कि हाँ तुम सही कह रही हो। जिसके बाद यहाँ पर इरुहा अपने मन में सोच रही होती कि आखिर अभी क्या हुआ था, एक ब्रेकअप या फिर एक लवर्स कैरल? इन दोनों की अभी की बातों को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि सच में मैं तो काफी बड़ी बेवकूफ हूँ और मुझे सच में ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और मैं भी चाहती थी कि यहाँ पर हिगिया भी ये सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, पर इसके बाद यहाँ पर यूकी कह रही होती ये तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि मुझे हारना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फिर यहाँ पर इरुहा इस चीज को सुनकर सोच रही होती है कि सच में इन लोगों की बातें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, पर फिर भी इसका रिजल्ट तो काफी क्लियर है। और अगर हिगिया काफी सीरियस फेस को बनाकर उससे सवाल पूछता रहता तो मैं तो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाती। लेकिन ये सारी चीजों के बाद भी मैं चाहती हूँ कि हिगिया यहाँ पर सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, पर अभी तक यहाँ पर हिगिया ने ये चीज को सच में नहीं किया है। मैं नहीं चाहती कि हिगिया यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज को एक एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल करें। और सच में यहाँ पर हिगिया यू और यूकी ये सारे लोग यहाँ पर सच में काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, पर सच में मैं भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो हूँ। फिर हम इसके बाद अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हिगिया घर की तरफ जा रहा होता है, पर तभी यहाँ पर अचानक से उसके पीछे से आकर यहाँ पर इरुहा उसे पंच करती है। फिर साथियों कह रही होती है कि तुम्हें चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं थी। फिर वो कह रहा होता है कि जब लोग जिद्दी बनते हैं तो सच में काफी बुरा रहता है। फिर इरुहा कहती है कि सच में तुम खुद के बारे में बात कर रहे हो, है ना? और फिर वो कह रहा होता है कि तुम इतनी तेज क्यों चल रही हो, जरा आराम से चलो, तुम्हारे पीछे कोई डॉगी नहीं पड़ा है। पर तभी यहाँ पर इरुहा तो अचानक से रोकर यहाँ पर वेंडिंग मशीन की तरह इशारा कर रही होती है। तब यहाँ पर
पर रिया तो उसे देखकर थोड़ा सा परेशान होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर रिया उसे कोल्ड ड्रिंक दे देता है, जिसके बाद यहाँ पर एक जगह पर बैठकर यहाँ पे रो से कह रही होती है, मुझे लगता है कि प्रॉम की वजह से तुम लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। पर रिया कहता है कि वैसे भी चीजों को कहीं ना कहीं तो खत्म होना ही था, हमें कोई ना कोई गोल को कम्प्लीट करके हमें रुकना ही पड़ता, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी वजह से इस प्रॉम को कराने के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ रही हैं। पर इरवा कहती है कि जब तक ये प्रॉम हो सकता है तब तक मुझे ऐसी चीजों से कोई भी दिक्कत नहीं है। पर रिया यहाँ पर कह रहा होता है उसे कि तुम मुझे सच सच बताओ क्या रीजन है प्रॉम को करवाने का, और शायद इसी वजह से क्योंकि हिरासुगा सेंसेई इसी साल यहाँ से ट्रांसफर होने के लिए जा रही है, और इसी चीज की वजह से मुझे काफी रिग्रेट होता कि अगर मैं उन्हें अच्छी तरह से गुड बाय नहीं कह पाती तो। फिर यहाँ पर ये सुनकर कि अपने उन्होंने सोच रहा होता है कि इरोहा को हिरासुगा सेंसेई अक्सर डांटा करती थी, पर फिर भी इरोहा उन्हें कितने ज्यादा पसंद करती है। हिरासुगा सेंसेई सच में सारे बच्चों की काफी फेवरेट है, और इरोहा इसी वजह से कह रही थी मैं इसी वजह से इस प्रॉम को करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी भी तरीके का रिग्रेट को रखना नहीं चाहती हूँ, और तुम भी कुछ ऐसा ही सोचते हो है ना। और वैसे भी मेरे कुछ ज्यादा दोस्त तो नहीं है, और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं युकी हिकिगाया टोब और साथ ही साथ हयामा को मैं अच्छी तरीके से गुड बाय कह पाऊँ, और मुझे लगता है कि तुम भी कुछ ऐसा ही करते हैं ताकि तुम्हें भी आगे चलकर कोई भी रिग्रेट ना हो, और इसी वजह से मैं भी ये चीज को करना चाहती हूँ ताकि मुझे भी आगे चलकर ऐसे रिग्रेट्स ना हो। मुझे पता है कि प्रॉम को करवाने के अंदर काफी ज्यादा दिक्कत होगी, और साथ ही साथ हम लोग काफी थक भी जाएंगे, हो सकता है कि मैं सही चीजों की वजह से मैं सही चीजों को वेट भी करने लग जाऊँ, पर फिर भी मैं फाइनली जब तुम सभी लोगों को गुड बाय कहोगी तो मुझे इस चीजों को लेकर एक अलग सी एक्सपीरियंस मिलेगा, तो इसी वजह से मैं अच्छी तरीके से तुम्हें गुड बाय कहना चाहती हूँ जितना कि मैं कर सकती हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पर खड़ी होकर रिया से कह रही होती है, तो इसी वजह से अच्छा ये रहेगा कि तुम सभी लोग साथ में मिलकर काम करो। जहाँ पर रिया भी ये सारी बातों को सुनकर थरकर से तो मुस्कुराता है, जिसके बाद सीधा ही हम यहाँ पर रिया के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कोमाची के साथ वो खाना खाने के लिए बैठा था। तब यहाँ पर कोमाची के आगे सामने यहाँ पर 2 बाल को लगती है, उसे चूज करने के लिए कहती है। फिर तब यहाँ पर रिया भी सोचने लग जाता है कि अगर आपके सामने 2 ऑप्शन हो तो इसी वजह से आपको एक न एक ऑप्शन को चुनना ही पड़ेगा, और वो भी उन दोनों बाल में से एक बाल को चुन लेता है, लेकिन उन दोनों में हम देख ही सकते वो दोनों ही सिमिलर होते हैं। तब यहाँ पर वो कोमल से पूछ रहा होता है जिसको देखकर कि इस साल तो तुम भी ग्रेजुएट होने वाली थी, क्या वो लोग तुम लोगों के लिए कोई फेयरवेल पार्टी नहीं कर रहे हैं। तब यहाँ पर कोमाची भी उसे कह रही होती है कि हम लोग एक फेयरवेल ट्रिप करने वाले हैं, जहाँ पर यह कहता है कि तुमने इस चीजों के बारे में मुझे नहीं बताया है। तब यहाँ पर यह सुनकर कोमाची उसे घूरने लग जाती है और कहती है कि छोटी सी फेयरवेल पार्टी है जिसके अंदर सिर्फ मेरे दोस्त ही रहेंगे। फिर यहाँ पर हिया भी कोमाची से कहने लग जाता है कि क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है कि एक प्रॉम के बारे में फेयरवेल पार्टी की जगह पर। जिसके बाद वो यहाँ पर कोमाची को वो सारी फोटोज को दिखा रहा होता है जो कि उन लोगों ने प्रॉम के दौरान खींची थी। तब यहाँ पर कोमाची भी ये जिसको देखकर सोच रही होती है, मतलब कह रही होती है उसे कि क्या सच में तुम लोग इस सारी चीजों को करने वाले हो। तब वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हम ये चीज को करने वाले हैं। पर फिर वो कहने के बाद यहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी ये चीज कंफर्म तो नहीं है, पर मैं किसी भी कीमत के ऊपर इस चीज को करवा कर ही मानूंगा। फिर हम इसके बाद सीधा यहाँ पर अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर हिया अपने स्कूल में आ रखा होता है, जहाँ पर उसके सामने यहाँ पर यूई उसे मिलती है, जहाँ पर यूई को देखकर यहाँ पर हिया को तो वापस याद आने लग जाता है कि किस तरीके से यूई उस दिन रो रही थी। जहाँ पर ये चीज को सोचने के बाद वो यहाँ पर वापस यूई को पूछ लेता है कि यूई क्या तुम सच में ठीक हो। तब यहाँ पर यूई से चिंता करने के लिए सॉरी कहती है और कहती है कि ये सारी चीजें तो होती ही रहती हैं। फिर आगे वो यहाँ पर यूई से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ दिनों तक साथ में कर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम है। तो वो कहती है तुम यूकी की मदद कर रहे हो है ना। तो वो कहता है कि नहीं, मैं यूकी के साथ कम्पीट करने वाला हूँ क्योंकि यूकी की मदद करने का इसके अलावा कोई भी और अच्छा आइडिया नहीं था और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा था। और जैसे कि तुम्हें भी पता है कि यूकी मुझे डायरेक्टली उसकी मदद करने नहीं देगी, हमें सबसे पहले इस प्रॉम्प्ट वाली चीज को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके बाद ही हम लोग इस दूसरे के साथ बात कर पाएंगे और साथ ही क्लब में एक साथ जा पाएंगे। फिर यहाँ पर ये सुनकर यूई भी कह रही थी मैं भी तुम्हें मदद करना चाहती हूँ। फिर हम इसके बाद अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर क्या एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ था और वो यहाँ पर बैठकर कह रहा होता है कि अभी के टाइम पर प्रॉम का होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि हमें पेरेंट्स को एक नया बायस देना पड़ेगा। तब यहाँ पर यूई भी जिसको सुनकर कह रही होती है कि बायस का मतलब किसी की तरफदारी करना है ना। तब वो कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, बायस का मतलब है कि हमें उन लोगों को एक नया टॉपिक देना पड़ेगा जिसके बारे में वो लोग सोच सके। मेरा मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि उन सभी लोगों का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए और उनके हिसाब से प्रॉम सही रहे। जैसे कि जरूरत से ज्यादा आइसक्रीम को खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ी बहुत को खाया जाए तो वो सही रहता है। फिर यूई कहती है कि अगर मेरी बात करो तो मैं तो दोनों को ही खा जाऊंगी। पर हिया कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। कोई भी इंसान यही सोचेगा कि जरूरत से ज्यादा आइसक्रीम को खाकर बीमार पड़ जाने के अच्छा है कि थोड़ी सी आइसक्रीम को खाकर खुश हो जाए ना। फिर यहाँ पर यूई कहती है मुझे तो ऐसा लग रहा था वो लोग शुरुआत से ही प्रॉम के खिलाफ थे। तब भैया कहते हैं कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉम को कैंसिल करना नहीं चाहता है, वरना वो लोग डायरेक्ट ऑर्डर भी दे ही सकते थे। पर अभी हमारे सामने काफी सारी दिक्कतें हैं जिस वजह से हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और साथ ही साथ हमारे पास लोग भी नहीं है और बस इतना काफी नहीं था कि अब तो हमारे पास बजट भी नहीं है। फिर यहाँ पर यूई भी ये सुनकर कह रही होती है कि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर हमारे पास है क्या। तब यहाँ पर यह कहने लग जाता है कि मैं इंट्रोड्यूस करवाने से तो उस इंसान को जो कि 24 घंटे और 7 दिन फ्री रहती है, यहाँ तक कि उसे तो दूसरों की बेकार में मदद करवाना काफी पसंद है और वो भी फ्री में। फिर यहाँ पर यूई कह रही थी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो, पर आखिर बाकी लोगों का क्या होगा क्योंकि हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। तभी क्या सोच रहा था कि आखिर कौन अपने पावर और टाइम को वेस्ट करना चाहेगा। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर काफी सारे लोगों को
कॉल लगाने लग जाते हैं। और इसी बीच यहाँ पर इन लोगों का खाने की चीज भी आ जाती है, जहाँ पर देखकर यहाँ पर ये कह रहा होता है कि सच में मुझे टमाटो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहाँ पर यूई भी उसे देखकर कह रही होती है कि सच में तुम एक छोटे बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हो। तब ये सुनकर वो कहता है कि काफी सारे बड़े लोगों को भी टमाटो पसंद नहीं रहता। लेकिन इसी बीच वहाँ पर ज़ामाकुजा आ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर हिगा इन सभी लोगों को थैंक्स कह रहा होता है यहाँ पर आने के लिए, उसके बुलाने पर। और हम यहाँ पर देख ही सकते हैं ज़ामाकुजा के साथ यहाँ पर तोत्सुका और साकी भी आ रखे होते हैं। फिर यहाँ पर हिगा इन सभी लोगों से पूछ रहा होता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि प्रॉम क्या होता है। तब यहाँ पर ज़ामाकुजा तुरंत ही गूगल कर लेता है और कहता है कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर लोग करते हैं। पर हिगा कहते हैं कि ये सारी चीजें होने वाली है हमारे स्कूल के अंदर, लेकिन इस वक्त हम सभी लोग मिलकर इसे अपोज करने वाले हैं। जिस पर ज़ामाकुजा कहता है कि एंटी प्रॉम है ना। तब वो कहता है कि हाँ थोड़ा ऐसा ही कुछ, पर असल में हम लोग एक प्रॉम को करवाने वाले हैं। पर तब इसी बीच वहाँ पर तोत्सुका कह रहा होता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, आखिर ये तुम करना क्या चाहते हो, क्योंकि तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम इस प्रॉम को लेकर बिल्कुल भी सीरियस हो। सही तुम इसके बारे में युकी को भी नहीं बता रहे, ये तो सच में काफी अजीब है। पर इसी बीच यहाँ पर युकी के हाथ को पकड़ लेती है, जिसके बाद यहाँ पर ये कह रहा होता है कि असल में युकी खुद एक प्रॉम को करवाना चाहती है और मुझे इस चीज के अंदर मदद नहीं करने दे रही। बस इसी वजह से मैं ऐसा चाहता हूँ कि हम लोग इसे प्रॉम को बनाएं जो कि फेल ही होने वाला हो। और अगर इसी वजह से अगर तुम लोग यहाँ पर इस चीज के अंदर मदद करना चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्जी है, और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं इसके बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तब यहाँ पर साकी कह रही होती है कि अगर मैं युकी मदद करे तो मुझे उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और ऐसे वो यहाँ पर उसे गुड लक कहती है। और तोत्सुका भी कहता है कि मैं टेनिस की प्रैक्टिस को लेकर थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद ज़ामाकुजा कह रहा था मैं पूरी तरीके से तुम्हारी मदद करना चाहूंगा। और ऐसे कहने के साथ वो यहाँ पर काफी जोर से हंसते हुआ वहाँ से निकल जाता है। फिर यहाँ पर उसे लेकर सोच रहा होता है कि अच्छा कि ज़ामाकुजा हमारी थोड़ी सी मदद कर पाएगा। फिर ऐसे यहाँ पर ये लोग बाहर आकर मतलब कि यहाँ पर यूई और हिगा दोनों एक जगह पर आते हैं, वहाँ कर एक रूम को रेंट करने के लिए, ताकि वो लोग वहाँ पर साथ में बैठकर काम कर सके। इसी बीच यहाँ पर हिगा एक रूम को चुनता है जिसके अंदर 2 कंप्यूटर होते हैं और हमें पता चलता है वो एक कपल रूम होता है। फिर ऐसे ही वो लोग यहाँ पर अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो दोनों साथ में काम कर रहे थे। तब यहाँ पर यूई कह रहे थे जरा देखो मैंने कुछ और प्रॉम्स की वीडियोस को ढूंढा है, पर इस प्रॉम की जगह को देखकर लग रहा है कि ये तो एक डांस फ्लोर है। तब यहाँ पर हिगा कह रहा होता है कि हमारे पास इस सारी चीजों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है और साथ ही बजट भी नहीं है। तब यहाँ पर यूई कह रही होती है कि अगर कैसा रहेगा कि हम लोग फोटोशूट के लिए एक स्पा के अंदर चले जाए, क्योंकि मैं भी वहाँ पर पहले जा चुकी हूँ घूमने के लिए। तब यहाँ पर हिगा उसकी फोटोज को देखकर सोच रहा होता है, मतलब कह रहा होता है कि यह सच में तुम्हारी मदर है, लेकिन सच बताओ तो वहाँ पर वो जगह भी सही नहीं रहेगी, क्योंकि सच में वो थोड़ी सी तो दूर है और मुझे जल्द से जल्द जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी फोटोज को लेना है। तब यूई कहती है कि आखिर एक बीच कैसा रहेगा, जो सुनकर वो कहता है कि हाँ सच में वो काफी करीब है। और यूई कहती है कि अगर सच बताओ तो वो हमारे स्कूल से भी दिखाई देता है, वहाँ पर ढलता हुआ सूरज को देखकर तो मुझे काफी अच्छा लगता है। फिर ऐसे वो इस सारी चीजों को कहते हुए यहाँ पर कहीं आगे कंधे के ऊपर सर रख देती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही सारे दिन ऐसे ही चलते रहे, बिल्कुल हमेशा के लिए। तब हिगा कहता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ गया। फिर यहाँ पर यूई कह रही थी मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सोनी की एक्टिंग कर रही हूँ, मैं ऐसे दिखाना चाहती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, पर मुझे पहले से पता है कि आखिर चीजें किस तरह से खत्म होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि हम तीनों का ग्रुप ऐसे ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करता रहे, और इसी वजह से मैंने अपनी पूरी कोशिश की इस चीज को करने के लिए। मैंने पहले तो सोचा था कि मैं कोई भी उम्मीदें नहीं रखूंगी, और साथ ही मैंने सोचा था कि मैं कभी भी अपने आंसू को दोबारा से नहीं निकलने दूंगी, जो कि कभी भी किसी भी मोमेंट पर बह सकते हैं। और साथ ही मैंने ये भी सोचा था कि मैं युकी के साथ मिलकर हमारे रिलेशनशिप को काफी देर से एंड करूंगी। लेकिन भले ही मैंने ऐसा चीजों को सोच रखा था, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीजें कभी भी खत्म ना हो।